नमस्ते, मैं राज नारायण त्रिपाठी सेंसोल एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। पिछले 2 लेक्चर्स में आपने देखा था कि हम लोगों ने पार्टनरशिप के इंट्रोडक्शन पे और पार्टनरशिप डीड के बारे में समझा था। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ड्राइंग्स रिलेटेड कि पार्टनर जो ड्राइंग करते हैं उस पे हम लोग किस तरह कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं ड्राइंग से कि कोई भी अमाउंट, फिक्स अमाउंट विड्रॉल बाय द पार्टनर, तो वो किस तरह थी। अगर हम लोग देखें, पिछली रिकॉल करें आपकी मेमोरी को, तो कोई भी अमाउंट दिया जाता था। जैसे एक अमाउंट है आपका कि एक पार्टनर है, उसने 10,000 रुपीज़ विड्रॉ करा, कोई एक पर्सन है उसने 10,000 रुपीज़ विड्रॉ करा है, उस पर उसको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है, 10%। तो सर ये तो बहुत ईजी है, सिंपल सा है कि हम लोग 10,000 का सीधा 10% निकाल देंगे, जो हो जाता है 1,000, वो हो जाता है 1,000। यस और नो। और अब जो आप पार्टनरशिप देखेंगे, सम्स देखेंगे, उसके अंदर कुछ वर्ड्स के फेरफार हैं। अकाउंट्स मीन्स प्लेइंग विद द वर्ड। उसमें क्या दे रखा है कि कोई पार्टनर अगर आपका विड्रॉ कर रहा है कुछ अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, पहले तो क्या होता है, हर महीने कुछ फिक्स्ड अमाउंट वो विड्रॉ कर रहा है, या तो मंथ की स्टार्टिंग में विड्रॉ कर रहा है या तो मंथ की एंडिंग में विड्रॉ करा जाता है, दूसरा वो चीज़ है। तो देखते हैं, ये आपका सिंपल बेसिक था कि वो पार्टनर ने ईयरली बेसिस पे उसने कितना विड्रॉ करा है, ठीक है, या एनुअल बेसिस पे पूरे एनम में पर एनम उसने कितना विड्रॉ करा है, ये हम लोगों ने देखा था। पर अब हम लोग जो देखने वाले हैं सम, वो क्या है कि मंथली बेसिस पे अगर कोई पार्टनर ड्राइंग कर रहा है हर महीने की शुरुआत में या हर महीने के अंत में या बिटवीन ऑफ दी मंथ, तो उसको किस तरह ट्रीट करना है। तो उसके कुछ लॉजिक्स हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। तो देखते हैं, एनी अमाउंट विड्रॉल और फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉल, हर महीने एक ही जैसी आइडेंटिकल अमाउंट भी बोल सकते हैं और इक्वल अमाउंट भी बोल सकते हैं, इक्वल अमाउंट विड्रॉल बाय द पार्टनर, ठीक है, इन द स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ। एक वर्ड क्या हो सकता है, स्टार्टिंग, के हर महीने की शुरुआत में, ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई से लेके 31 मार्च तक उसने जो भी है, आपका कैलेंडर ईयर चल रहा है तो जनवरी टू दिसंबर, फाइनेंशियल ईयर चल रहा है तो अप्रैल टू मार्च, जो भी आप कैलेंडर ईयर से कर रहे हैं वर्क, उसके स्टार्टिंग में अगर विड्रॉ कर रहा है तो हम लोग क्या कैलकुलेशन में लेंगे, और अगर एंड में विड्रॉ कर रहा है तो हम लोग क्या कैलकुलेशन लेंगे, वो दोनों हमको देखना है। तो देखते हैं, अगर कोई पार्टनर, आप लोग जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने थोड़ी फॉर्मूलाज लिख रखी है, कुछ बना भी रखा है आप लोगों के लिए कैलेंडर ईयर के हिसाब से समझाने के लिए। तो देखते हैं, अगर कोई पार्टनर कुछ अमाउंट को विड्रॉ करता है, सपोज करो ये एक ए पार्टनर है और ये बी पार्टनर है, दोनों अलग अलग विड्रॉ कर रहे हैं। अब ए का जो विड्रॉल है वो हर महीने की स्टार्टिंग में हो रहा है, वो हर महीने की स्टार्टिंग में हो रहा है। ए विड्रॉ सम अमाउंट और इक्वल अमाउंट और आइडेंटिकल अमाउंट इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ और इन द स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने की शुरुआत में वो कुछ अमाउंट विड्रॉ करता है। तो सपोज करो कैलेंडर ईयर के हिसाब से देखे, उसने जनवरी में 1 जनवरी को विड्रॉ करा, तो उसको जनवरी का भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और दिसंबर तक इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यस और नो। अगर कोई पार्टनर जनवरी के स्टार्टिंग में, सब मतलब इसने कब विड्रॉ करा होगा, 1 जन को विड्रॉ करा होगा। अभी सपोज क्या चल रहा है हम लोगों का 2020, तो हम लोग 2020 ले लेते हैं। ये पार्टनर ने विड्रॉ करा है 1/1/2020 पे, तो इसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, कितने के लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 12 महीने के लिए। पर वही अगर कोई पार्टनर 31 जन को विड्रॉ करता, अगर कोई पार्टनर 31 जन को विड्रॉ करता, तो उसको क्या 12 महीने के लिए पे करना पड़ता, नहीं, उसको 11 महीने का, जनवरी का इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता। यस और नो। तो आइए इसी चीज़ पे हम लोग समझते हैं ये क्या है अच्छे से। अगर कोई पार्टनर विड्रॉ कर रहा है इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, अगर कोई पार्टनर विड्रॉ कर रहा है इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, देन वी हैव टू यूज़ 78, then we have to use 78/12. Wait a minute. Then we have to use 78/12, क्योंकि जो टोटल मंथ ऑफ इंटरेस्ट हो जा रहे हैं वो कितने हो जा रहे हैं, उसके 78 हो जा रहे हैं। यस और नो। क्योंकि जनवरी में 12 महीने का, फरवरी में 11 महीने का, मार्च में 10 महीने का, अप्रैल में 9 महीने का, ऐसे ऐसे दिसंबर आते आते खाली दिसंबर का ही उसको पे करना रहेगा।
और अगर एंड में विड्रॉ कर रहा है तो उसको 66/12 में देना है, हम लोगों को 66 मंथ्स का यूज़ करना है। तो देखते हैं फॉर्मूला क्या, जो आइडेंटिकल अमाउंट उसने विड्रॉ करी है, वॉट एवर द आइडेंटिकल अमाउंट इज़, आइडेंटिकल अमाउंट को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखा होगा आपको क्वेश्चन में। अगर वर्ड आ रहा है इन द बिगनिंग और इन द स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, 78/12। वही अगर अमाउंट दे रखी है, जो भी उसने आइडेंटिकल अमाउंट विड्रॉ करी है वो अमाउंट का यूज़ करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा होगा। अगर वर्ड आ रहा है इन द एंड ऑफ ईच मंथ तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, 66/12 का। देखते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, क्या आ रहा है, ए एंड बी आर द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, ए विड्रॉ ₹1000 ईच मंथ। उसने हर महीने कितने विड्रॉ करा है, ईच मंथ, इन द स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ और इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। तो देखिए हर महीने 1000 रुपीज़ वो क्या कर रहा था, आइडेंटिकली विड्रॉ कर रहा था। ₹1000 वॉज विड्रॉन बाय द पार्टनर ए ऑन आइडेंटिकल बेसिस इन द स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ और इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। हर महीने की शुरुआत में वो विड्रॉ कर रहा था, यस और नो, वो हर महीने की शुरुआत में विड्रॉ कर रहा था। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको दे रखा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो आप लोगों ने अभी सीखा, अगर वर्ड आता है स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ तो हम लोगों ने कैलकुलेशन देखा था, 78 आ रहा है, किस तरह आ रहा था, सभी का टोटल करा, 12 + 11 + 10 + 9 ऐसे 1 तक हम लोगों ने टोटल करा था, तो 78 आ रहा था। तो बस वही आइडेंटिकल अमाउंट कितनी थी उसकी, ₹1000। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 10%, यस और नो। आइडेंटिकल अमाउंट इज विड्रॉल इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, आइडेंटिकल अमाउंट जो है वो विड्रॉ हुआ इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, इसलिए हम लोग उसको किससे डिवाइड करेंगे, 78/12। तो आपका आंसर आ जाएगा 650 रुपीज़। कितना आ जाएगा, 650 रुपीज़, यस और नो, क्लियर। तो हम लोगों ने क्या सीखा, अगर कोई पार्टनर विड्रॉ कर रहा है, अगर कोई पार्टनर विड्रॉल कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है, आइडेंटिकल अमाउंट, पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल अमाउंट। फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए, इक्वल अमाउंट, हर महीने कैसा अमाउंट होना चाहिए, इक्वल अमाउंट होना चाहिए, आइडेंटिकल अमाउंट होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या होना चाहिए, ईच मंथ, सेकंड कंडीशन क्या होना चाहिए, वो हर महीने का एक ही जैसा विड्रॉ हुआ है, ईच मंथ, या तो स्टार्टिंग में या तो एंड में। इधर हम लोग को क्या दिख रहा था, स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ। तो देखते हैं एक बार वापस, 1000 इंटू 10% इंटू 78 डिवाइड बाई 12, दैट कम्स टू 650 रुपीज़, क्लियर। अगला सम आपके लिए है, A and B are the partners. During the year, B withdraw ₹1000 each month. B ने विड्रॉ करा है 1000 रुपीज़ ईच मंथ। हर महीने उसने कितना विड्रॉ करा है, ईच मंथ उसने हर महीने कितना विड्रॉ करा है, ₹1000। अच्छा, इधर वर्ड क्या दिया है, स्टार्टिंग या एंड, तो इधर हमको देखने मिल रहा है वर्ड है एंड। तो बस वही जो हम लोगों ने फॉर्मूला सीखी उसका एप्लीकेशन हम लोगों को करना है। किस तरह एप्लीकेशन करना है, पहला तो आइडेंटिकल अमाउंट है, तो हाँ सर आइडेंटिकल अमाउंट देखने मिल रही है हम लोगों को, आइडेंटिकल अमाउंट हम लोगों को 1000 रुपीज़ की देखने मिल रही है। दूसरा क्या दे रखा है सर इसके अंदर इन्फॉर्मेशन, तो दूसरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है सर ये ईच अमाउंट, हर महीने इसको विड्रॉ करा गया है, जो अमाउंट है उसको ईच एंड एवरी मंथ विड्रॉ करा है, तो मंथली बेसिस पे इसका विड्रॉल हुआ है, तो हाँ इसका विड्रॉल मंथली बेसिस पे हुआ है। थर्ड क्या देखने वर्ड मिल रहा है हम लोगों को, एंड, तो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, दैट इज 10%, यस और नो। उसको हम लोग वर्ड क्या दे रखा है हम लोगों को, एंड ऑफ ईच मंथ, वर्ड इज गिवन एंड, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, 66/12। इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, 66/12। तो ये हमारा हो जाएगा ₹550। क्लियर। आज के साथ बस इस टॉपिक को हम लोग ख़त्म कर